9 अगस्त को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, ट्रूली अनफॉर्चुनेट है, ट्रूली शॉकिंग है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर जो 36 घंटे की शिफ्ट करके आ रही है, उसने 36 घंटे मतलब 1.5 दिन तक दिन और रात लगातार उसने काम किया है। और उसके बाद आके उसको बस अपना रेस्ट करना है, 4-5 घंटे की नींद लेनी है और वो उसके बाद सेमिनार हॉल जाती है सोने के लिए। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जब सेमिनार हॉल जाएंगी तो कुछ दरिंदे आएंगे और उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात को 12 से 3 के बीच की ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि 12 से 3 के आसपास जब वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में आती है तो उसके साथ में सेक्सुअल एब्यूज होता है और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। और जब बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उनके उनके जो बॉडी है उस पर मल्टीपल इंजरीज हुई हैं और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और उनके मुंह, नाक, जो आइज़ थी वहाँ से उनके ब्लीडिंग हो रही थी। और वो सेमी न्यूड अवस्था में सुबह 7-8 बजे जब पुलिस आई थी तो उनको सेमी न्यूड अवस्था में उनको वहाँ पे सेमिनार हॉल में उनको देखा गया था। जब बाद में पुलिस ने वहाँ पे जो 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सेमिनार हॉल के बाहर उसको जब चेक किया तो पता चला कि एक सीसीटीवी कैमरे से तो कुछ मूवमेंट ट्रेस नहीं हुआ, एक सीसीटीवी कैमरे में तो कोई भी एक्टिविटी ट्रेस नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा सीसीटीवी कैमरा था उससे एक संजय रॉय नाम का एक लड़का जो सिविक वॉलंटियर था, सिविक वॉलंटियर मतलब जो पुलिस की हेल्प के लिए जो लोग रखते हैं, वॉलंटियर का काम करते हैं कि पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प करा देंगे या फिर पुलिस के जो और काम होते हैं उनको असिस्टेंट करने के लिए उनको हायर किया जाता है। 10-12 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं बेसिकली। तो ये संजय रॉय नाम का लड़का उसमें अंदर जाता हुआ दिखा उस सीसीटीवी कैमरे से और 3-4 घंटे बाद वो बाहर जाता हुआ भी दिखा। तो संजय रॉय पे पूरा डाउट है पुलिस को। और एक और चीज़ है कि जो संजय रॉय है उसका जो शूज़ था उस पर भी लड़की के मतलब ब्लड स्टेन मिले, खून के धब्बे मिले। और जो संजय रॉय के पास में उसके गले में एक ब्लूटूथ लगा हुआ था, तो जब वो गया था एंटर हुआ था उस सेमिनार हॉल में तब तो उसके गले में वो ब्लूटूथ था और जब बाहर आया तो उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था और वो उसके मोबाइल के साथ में पेयर भी हो चुका था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस चीज़ को हिंट दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें संजय रॉय का ही हाथ था। तो पुलिस भी उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, संजय रॉय से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब बात ये आती है कि संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर कैसे चला गया, एक ऐसा एरिया जिसमें ओनली डॉक्टर्स अलाउड हैं, तो वहाँ पे ये कैसे पहुँच गया। देखिए जो संजय रॉय है ये हॉस्पिटल के बाहर में एक चेक पोस्ट था। जैसा मैंने आपको बताया ये पुलिस में एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था, इसको 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे। तो ये वहाँ पे पोस्टेड था और इसको पूरे हॉस्पिटल का इसके पास एक्सेस था, ये पूरे हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता था। और तो ये इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस चीज़ को मिसयूज किया और ये जो सेमिनार हॉल में पहुंच गया। और पुलिस तो ये भी बता रही है कि जब ये सेमिनार हॉल में गया तो उससे पहले इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये पिया हुआ था और ये मतलब बुरी तरीके से ड्रिंक करके सेमिनार हॉल में गया था। ये 2-3 चीज़ें इनसे लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे संजय रॉय का ही हाथ है। बाकी जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम 1-2 दिन में अगर इस इन्वेस्टिगेशन अगर हम जो भी आरोपी हैं उनको अगर हम नहीं पकड़ पाए तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे और फिर इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी 3-4 दिन से आपको पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले तो सीनियर डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन अभी तो जूनियर डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, एंट्रिम्स सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों की 2 ही डिमांड्स हैं। एक तो यही डिमांड है कि जो इसमें जिसने भी इनके साथ ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, एटलीस्ट डेथ पेनल्टी तो मिलनी चाहिए, उससे कम तो कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए ताकि उनकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी सेफ्टी बनी रहे। दूसरा वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती तब तक वो लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पहले ये प्रोटेस्ट आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आसपास वेस्ट कोलकाता में ही चालू हुए थे, अभी ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल चुके हैं। दिल्ली एम्स में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूपी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इट्स वेरी ट्रेजिक कि एक लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, वो भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही हैं तो सोचो बाहर क्या ही होता होगा। आई होप जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। आई होप कि उसको जस्टिस मिले और पुलिस या फिर सीबीआई जल्दी से जल्दी उस आरोपी को पकड़े, जितने भी लोग हैं सबको पकड़े और सबको कम से कम एटलीस्ट डेथ पेनल्टी तो मिलनी चाहिए।